रोड पे। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में अभी आप मुझे देख ही रहे होंगे कि मैं कुछ पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ और कहाँ जाने की तैयारी है। चलें, ये तो मैं आपको व्लॉग में ज़रा आगे चल के बताऊँगी। पहले ज़रा पैकिंग की बात कर लें। हमारा प्लान था एक स्टेकेशन पे जाने का और उसी के लिए मैं पैकिंग कर रही थी। बड़ा एकदम से ये सडन होने वाला प्लान था, सो कोई पहले से तैयारी नहीं थी, तो मैं जल्दी जल्दी अभी पैक करती क्योंकि सुबह हमें निकलना था। बच्चे सो चुके थे और मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है पैकिंग करने के लिए। मैं बच्चों की मेडिसिन वगैरह भी स्पेशली साथ ज़रूर रख रही थी क्योंकि बच्चों के साथ आप एक तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा रखते हो और कुछ खाने पीने की एक्स्ट्रा चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखते हो क्योंकि बच्चों का किसी वक्त भी किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रख ली थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मॉर्निंग में तैयार होते हुए भी ज़रूरत होती, तो मैंने बस अभी ये है कि बैग पैक नहीं किए थे। स्ट्रेटनर वगैरह या मेकअप इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने पैक कर दिए थे। साथ में कुछ गेम्स वगैरह रख ली थी क्योंकि हमें वहाँ पे स्टे करना था और बच्चे किसी वक्त भी बोर भी हो सकते थे, जो कि हमें ट्रिप पे बिल्कुल भी ऐसा एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि कहीं पे भी बच्चे बोर हो रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। बच्चों का हो गया बैग पैक, अब मुझे अपना और अपने हस्बैंड का बैग पैक करना था, तो बस मैं उसी की थी। अभी उसके लिए दूसरा बैग वगैरह मैंने लिया। 2 बैग हमने रखे थे। वैसे तो सिर्फ ये 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन फिर भी आपको पता ही है बैग में जब सामान रखने लगते हैं तो पता ही नहीं लगता, इतनी जल्दी स्पेस फिल हो जाती है। पहले मैं जूते बैग में रख रही थी, लेकिन फिर वो मुझे ठीक नहीं लगा। बाद में मैंने व्लॉग में तो नहीं है, लेकिन मैंने जूते फिर एक बैग अलग बैग में रख लिए थे। खैर, हमारी वो पैकिंग वगैरह तैयार ख़त्म हो गई। अगले दिन हम तैयार शार होकर सुबह सुबह निकल आए थे क्योंकि हमें 3 बजे जहाँ हमें जाना था वहाँ चेक इन करना था और रास्ता भी थोड़ा लंबा था। रास्ते में हमारा प्लान था हम एक और जगह पे रुकेंगे। खैर, सफ़र शुरू हो गया और सफ़र की शुरुआत ही बड़े मज़े से हुई थी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था यहाँ पे। अच्छी खासी, वैसे इधर विंटर्स हैं लेकिन पता नहीं लगता इतना ज़्यादा मौसम का। इवन हमें तो गर्मी लगती थी नॉर्मल आम डेज़ में भी, लेकिन जिस दिन हमारा ये प्लान था उस दिन इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम था कि वाकई बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और सफ़र भी ज़रा लंबा था, 2.5-3 घंटे का, रुकते रुकाते तो 3-3.5 घंटे का बन जाता है। तो ये सफ़र था तो बड़ा हमें अच्छा लगा। खैर, अभी हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। अभी तो चले मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं भी करती थी तो भी अपनी फैमिली में वो पर्सन मैं ही होती थी जो पिक्चर से ज़्यादा वीडियोस वगैरह लेते हैं। और शायद मुझे शुरू से ही शौक़ था शायद व्लॉगिंग का, लेकिन मैंने एक दफ़ा बहुत पहले स्टार्ट की थी लेकिन तब छोड़ दी थी। बच्चे छोटे थे तब ज़्यादा मुश्किल होती थी, या शायद मैंने इतना ज़्यादा उस पर एफ़र्ट नहीं उस वक्त करना समझी। खैर, बच्चे गाड़ी में थोड़ा बहुत खेल रहे थे और थोड़ा बहुत अपना कुछ ना कुछ लगे हुए थे। इतने में हम वहाँ पहुँच आए जो हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था। ये जगह थी अबू धाबी के रास्ते में जाते हुए आती है लास्ट एग्ज़िट। सो हम लोग पहले यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए ताकि फ़्रेश अप भी हो जाएं और थोड़ी ये जगह थी भी खूबसूरत। तो हमने कहा चलो यहाँ पे उतर के थोड़ा सा इसको भी इंजॉय करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। हम पहले भी काफ़ी बार यहाँ आए हुए हैं लेकिन बच्चों को उस वक्त इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो चीज़ों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जगह जब अभी मैं आपको इसका व्यू करवाऊँगी, दिखाऊँगी जो आपको, तो आपको ख़ुद भी फील होगी। ये मैड मैक्स के थीम पे बनी हुई है जो मूवी है मैड मैक्स। तो सारा इसका जितना भी एक्सटीरियर या इंटीरियर जो भी उन्होंने रखा हुआ है, जो थीम है वो उस मूवी से इंस्पायर्ड है। तो आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रक्स और जो डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स और चीज़ें हैं, ये सब उसी तरह की हैं। कम अहमद, यस मेरा बेटा, बस मामा थोड़ी सी दूर होते हैं तो मामा बस मामा इर्द गिर्द होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। खैर, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे चीज़ें। अगर किसी ने मैड मैक्स मूवी देखी हुई है तो उसको बिल्कुल ही इसके सारे थीम और इसकी जो इंस्पिरेशन है उसका समझ आएगा। अगर नहीं देखी हुई तो चलें आप टीज़र वगैरह देख लें, आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होगी। तो बस इस तरह ही सारा कुछ था। फिर हम यहाँ पे एक अंदर रेस्टोरेंट भी था तो हम वहाँ पर भी गए। What? wait. Okay. इसको पता है। What you want? What, Ahmad?
ये जो जगह है इसका नाम लास्ट एग्ज़िट है, शायद मैंने पहले मेंशन किया है, नहीं तो मैंने कहा मैं आपको दोबारा बता दूं। यहाँ पे जो फूड का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो ट्रक बेस है। बहुत से ट्रक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये रात में ही खुलता है, दिन को ये बंद होता है। तो अभी ये बंद था, मेरे बेटे को आइसक्रीम नज़र आ गई, आइसक्रीम ट्रक, तो उसने तो शोर मचा दिया कि मुझे तो यहाँ से आइसक्रीम चाहिए ही। खैर अभी इस टाइम ये सारा बंद था क्योंकि दोपहर का टाइम था, अभी तकरीबन 1 o'clock या 1:30 होंगे, और इस टाइम ये बिल्कुल बंद होता है। अभी तो विंटर्स हैं, लेकिन समर में तो यहाँ क्योंकि ओपन सेटअप है तो समर में यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से ये शाम में ही खुलता है, इवनिंग में, और फिर रात तक। अभी हवा वगैरह चल रही थी, गर्मी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल भी बाहर रुकने का दिल ही नहीं कर रहा था। ग्लासेस में भी लग रहा था आंखें नहीं खुल रही। खैर जो इनका इंडोर एरिया था हम वहाँ गए, क्योंकि रेस्ट रूम्स वगैरह उस साइड पे थे, तो हम रुके भी इसीलिए थे कि थोड़ी देर के लिए फ्रेश अप हो जाएं। और ये अंदर से भी इतना ज़्यादा डिफरेंट इसका इंटीरियर था, और ये सारा जो भी इन्होंने सेटअप किया हुआ था इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, आपको फ़ील ही नहीं हो रहा था कि आप इस वर्ल्ड में, लगता था आप किसी मूवी के वर्ल्ड में है या ये कुछ और सी दुनिया है। बहुत ही हर जगह पे इतनी ज़्यादा डिटेलिंग से उस चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ था जो भी ये बताना चाह रहे थे अपने उस सारे डिज़ाइन में या अपने तमाम इंटीरियर में, वो वाकई हर कोने से नज़र आ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ओके तूने लीन इतना अच्छा एक्शन बना दिया। ठीक है ठीक है, इसको देखो, तू को देखो, ये लुक हियर आइजा। यहाँ इर्द गिर्द इतना आर्टिस्टिक किस्म की चीज़ें थी और इतना ज़बरदस्त माहौल था कि बच्चों के अंदर का भी जो आर्टिस्ट था ना वो जाग गया। खैर अब हम दिखाते हैं इनके वॉशरूम्स जो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं। ये एक काइंड ऑफ बस है या ट्रेन है, बस है आई थिंक सो। तो बस उन्होंने दिखाई हुई है कि बस बनी हुई है। करो ना। Like a driver's brake. Yeah, driver's brake. And this is gas oil. Something right? Oh look, I'm doing two. अच्छा चलो ना वॉशरूम, Oh, I'm done. प्लीज जल्दी करो। I'm cleaning my nose with this. Oh, two minutes. It has some driving things. अहमद वो किधर गया? यहाँ की एक एक चीज़, अच्छा, आप जल्दी करो ना, वॉशरूम को वॉशरूम देखें, का। वॉशरूम ही इट्सल्फ इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग किस्म का है कि आपका तो आधे से ज़्यादा टाइम वॉशरूम में भी गुजर जाए। इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है कि ईच एंड एवरी थिंग में इतनी डिटेलिंग है कि आपको देखने के लिए, मतलब अगर आपकी वो नज़र है या अगर आपने वो मूवी देखी हुई है तो आप एक एक चीज़ को उस एंगल में देखोगे और कहोगे कि यार वाकई इन्होंने कैसे डिज़ाइन किया, इतना प्यारा। खैर हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। इवन वॉशरूम के इनसाइड जो डोर थे और डोर वॉशरूम अंदर से भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। वैसे हमें ज़्यादा देर इधर नहीं रुकना था, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमें टाइम यहाँ लग गया। हमें आगे जहाँ जाना था, लॉक तो नहीं होगी ऐसा? Oh, look how funny the block is. हम अबू धाबी जा रहे थे स्टेकेशन के लिए। 2-3 दिन का ही ट्रिप था और हमें 3 बजे वहाँ पे चेक इन करना था, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा, एक तो मौसम बहुत अच्छा था, ओपन एयर था, मज़ा भी आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, चीज़ें देखने को इतनी ज़्यादा थी, तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करके जल्दी जल्दी यहाँ से फ्री हुए ताकि हम बाकी का अपना सफ़र तय करें और अपनी मंजिल पे पहुँचें। वैसे पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो कभी भी मैंने स्टेकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। दिल तो करता था लेकिन बच्चों के साथ हिम्मत नहीं होती थी। डर लगता था कि ये ना हो, घर में इतना तंग करते हैं तो कहीं और जाकर रात रुकने से भी हमें वो होता है ना, मोस्टली आप इसीलिए प्रेफर करते हो कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, और चेंज के बजाय आपको वबाले जान लगने लगे, तो हमने तो इस वक्त से कभी ये प्लान ही नहीं किया। I know. I have gas station people. Trash can is weird. It's you know that cover like triangle. It's like that. वो क्या कह रहा है बेसिकली? Daddy, is this Texas? Then what is this? Mad Max. It's called Mad Max.
बस यहाँ से हम फ्री हो चुके थे और यहाँ पर वैसे भी खाने का कोई ऑप्शन नहीं था कि कुछ खाते, लेकिन हम घर से ही नाश्ता करके और आए थे। सो भूख वगैरह का भी तो कोई भी ऐसा एहसास नहीं था और बस अब वापस जा रहे थे क्योंकि अभी भी समझ लें हमने आधा रास्ता गुजारा था और आधा रहता था और हमें था कि हम अपने टाइम पे पहुँच जाएँ। तो बस अब हम इधर से फ्री होके जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि पहुंच सके टाइम पे, चेक इन करें। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो हमें करनी थी और चेक इन में भी हमें था कि शायद टाइम लगे क्योंकि अबू धाबी होटल में जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है टूरिज़्म का भी और वैसे भी। प्लान ये वैसे सडन था, यानी हमारी जो बुकिंग थी वो जस्ट मुझे रात में थोड़ी देर पहले ही पता लगी थी, लेकिन हमारा पहले से प्लान था कि हम ऐसे इन विंटर वेकेशन में जब बच्चों को छुट्टियां होंगी तो कोई स्टेकेशन करेंगे और हम जाएंगे अबू धाबी और वहाँ पे भी हमारी एक दो एक्टिविटीज़ थी वो वहाँ पे हम करेंगे। लेकिन जो बुकिंग थी वो बिल्कुल ही सडन हुई थी और बस वन डे के, क्योंकि तैयारी तो कोई ऐसा करनी नहीं थी, सभी तैयारी होती ही है घर में, बस पैकिंग वगैरह करनी थी। तो बस मैंने वो बच्चे जैसे ही सोए थे रात में तो मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग कर ली और सुबह हम निकल आए। तो अब बच्चों से भी बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि बस हम जल्दी से होटल में पहुंचे और बस अपना जो भी इंजॉयमेंट है, जो भी इधर मम्मी डैडी ने प्लान किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग उनको एंजॉय करें अपने उस टाइम को। यहाँ पे एक बड़ी लंबी सी एक टनल आती है तो अभी हम उसी से गुजर रहे थे। बस फाइनली हम अबू धाबी पहुंच गए थे और अबू धाबी के रास्ते में एक जो सबसे मज़े की बात होती है ना, तमाम रास्ता ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है। ये तो खैर हम अबू धाबी पहुंच आए हैं, लेकिन रास्ते में अगर आप व्लॉग वगैरह देख रहे होंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रीन बेल्ट इतना ज़्यादा ग्रीन होता है, इतने ज़्यादा दरख्त वगैरह लगे होते हैं कि आपको वो रास्ता बिल्कुल भी बोर नहीं करता, मज़ा आता है। हालाँकि दूर दूर तक रेगिस्तान है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, दोनों साइड्स पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है। खैर हम अपने होटल में पहुँच आए और बस अब यहाँ पर पार्किंग वगैरह करके सामान वगैरह निकालना था और चेक इन करना था, अपने रूम तक जाना था, जिसका हमें बेसब्री से स्पेशली बच्चों को वेट था कि अब बस जल्दी से हम जाएं और रिलैक्स भी करें और बस अपना पूल में जाएं और अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हुआ था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। वैसे तो हवा इधर अक्सर चलती रहती है लेकिन वो गर्म होती है और आज जो हवा थी काफ़ी अच्छी ठंडी सी थी। एक तो रीज़न ये है कि विंटर्स हैं, दूसरा जो हमारा होटल था हिल्टन में हमने स्टे किया था तो वो भी बिल्कुल उसके साइड पे बीच था, तो इस वजह से भी शायद पानी था और इस वजह से हवा वगैरह ठंडी थी। यहाँ हम वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रश होगा क्योंकि वीकेंड पे भी वैसे काफ़ी रश होता है, लेकिन वीकेंड से पहले, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाला था तो वीकेंड से पहले भी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आजकल छुट्टियाँ ही हैं बच्चों को, तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वीकेंड स्टार्ट होने से पहले पहले हम लोग जहाँ अगर आपने कहीं जाना है तो वो चले जाएँ, क्योंकि हमने आगे वर्नर ब्रदर्स भी जाना था तो वहाँ पे भी काफ़ी वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता, बहुत लंबी क्यू होती। तो लोग ये भी प्रेफर करते हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं कि वो वीक डे में ही होकर आ जाएं। तो उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट हमारी थी कि रश होगा और उसी तरह काफ़ी ज़्यादा रश था। लोग बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। इवन थ्रू आउट जो हमारा ये टाइम उधर होटल में था, मैं अक्सर लॉबी में आती थी तो मैं देखती थी हर वक्त ही कोई ना कोई आ रहा होता था। स्पेशली इंटरनेशनल लोग भी बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी मोस्टली यहाँ पे अपना 1 या 2 दिन का स्टे रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा दुबई, अबू धाबी या जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती है जो उन्हें पसंद होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत विज़िट करें, घूमें फिरें और फिर जिस भी कंट्री में उन्होंने मूव करना हो छुट्टियों के लिए वो वहाँ पे चले जाते थे। अभी हमारी चेक इन हो रहा था, उसका प्रोसेस चल रहा था, तो इस दौरान मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉबी में बैठी हुई थी, बाहर देख रही थी। इतना खूबसूरत व्यू था, सामने समुंदर नज़र आ रहा था, साथ बीच भी था। चेकिंग का हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अभी जस्ट चेकिंग डेस्क पे वो जो बंदा है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हमें यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ब्रेकफास्ट ओपन 6:30 मेरे इस व्लॉग में वॉइस ओवर यहाँ पर तकरीबन ख़त्म होता है। आगे व्लॉग तो भी चल रहा है लेकिन आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इस थ्रू आउट ट्रिप के और भी कुछ व्लॉग्स हैं जो मैं अगले 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। In the night they will play. In the evening they will play. They have their own pool. Pool is open. You will go in the pool now, and we have a private beach. Come, let's check in first. No. तुम चलो आगे, हम लीड कर My first time in a hotel. Yeah. Is it my first time in a hotel? Blueberry cheesecake.
red velvet cake, carrot cake, I don't know which, strawberry cake, chocolate mousse cake, and mixed fruit cake. Is this berry cake? Now check. What? Why do you need a card to do that? कोई भी चला जाए. L3 floor. Wait, wait. I want to open the door. I want to open the door. Can I? You lose something. फाइक लिया ना मैंने. Pachi! Pachi! आहिस्ता. Mama, check the box. Daddy, we don't need an island. Here, brother. Is there where we keep our money and stuff? No. This, yep. This is my dream come true. Now you will go to pool and beach. Your dream will become more and strong. Jacuzzi. Pachi! यार सामान रखना है यहाँ बैठ. I'm partying! पीछे show दिया ये फोटो. वो पीछे है ना. It's a toy. I can see a little girl shaking. Jacuzzi. What are you looking? Daddy, people are already swimming. So what do you want to? Mama! Mama!